ये 5 बातें आपकी शादी को हमेशा खुशहाल रखेगी। रिश्ता में मोहब्बत और समझ बोझ बढ़ाने के लिए ये 5 जज्बाती इशारे जानना जरूरी है। आज की वीडियो उन मर्दों के लिए है जो सिर्फ शौहर नहीं, बीवी के सच्चे साथी भी बनना चाहते हैं। अगर आप वाकई अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके दिल को भी छुएगी और जिंदगी बदल देगी। इस वीडियो में हम आपको वो 5 जरूरी बातें बताएंगे जो हर शादीशुदा जोड़े को अपनी रिश्ता में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए करनी चाहिए। शादी की जिंदगी में खुशी बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये मुमकिन है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। होम लाइफ उर्दू के प्यारे नाजरीन, क्या आप अपनी शादी में मोहब्बत और इंटीमेसी को मजबूत बनाना चाहते हैं? ये राज आपकी शादी की खुशहाली का जरिया बनेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने रिश्ता में मोहब्बत और इंटीमेसी बरकरार रख सकते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं उन 5 बातों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा दिल को लगी। लेकिन उन 5 चीजों के बारे में जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि एक कामयाब रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत अहम, बहुत मालूमाती और बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। बराह करम वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने ताकि कोई भी जरूरी बात रह ना जाए। शौहर की एक लापरवाही बीवी को बरसों की तन्हाई में धकेल देती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अक्सर मर्द ये बात नहीं समझते कि औरत के लिए मोहब्बत की इब्तिदा सिर्फ अल्फाज से नहीं होती बल्कि एहसास से होती है। बीवी को मुकम्मल सुकून देना सिर्फ फर्ज नहीं, वो राज है एक खुशहाल इज़्दिवाजी जिंदगी का। और आज हम वो राज आपसे शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं वो 5 मोहब्बत भरे अमल जो अगर शौहर खुलूस दिल से करे तो बीवी ना सिर्फ खुश हो जाती है बल्कि सारी जिंदगी के लिए शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत की रोशनी छोड़ देती है। पहला अमल, बीवी की छोटी छोटी बातों को गौर से सुनना। आज के दौर में लोग सुनते कम, बोलते ज्यादा हैं, लेकिन एक शौहर जब अपनी बीवी की बात को ध्यान से सुनता है तो इसे महसूस होता है कि मेरी बात की अहमियत है, मैं नजरअंदाज नहीं हूँ। ये अमल इसके दिल में एक सुकून, एक इज्जत और एक अपनायत का बीज बोता है, और यही बीज रिश्ते को दरख्त बनाता है। दूसरा अमल, छोटे सरप्राइजेस आ मोहब्बत भरे नोटिस देना। ये अमल किसी कीमती तोहफे से ज्यादा कीमती हो सकता है। एक छोटा सा पैगाम, आज तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरा दिन बना दिया, एक चॉकलेट इसके तकिए पर रख देना। ये छोटी छोटी चीजें बीवी के दिल में खुशी का तूफान ले आती हैं, क्योंकि औरत को मोहब्बत महसूस करवाई जाती है, सुनाई नहीं जाती। तीसरा अमल, इसकी थकन को महसूस करना और मदद करना। अगर शौहर दफ्तर से आने के बाद बीवी के चेहरे पर थकन देखकर पूछे, आज मैं खाना गर्म कर लेता हूँ, तुम जरा बैठो ना, तो वो लम्हा बीवी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत बन जाता है। याद रखे, खुलूस के काम हमेशा दिल जीतते हैं। चौथा अमल, अवाम में बीवी की इज्जत करना। अक्सर मर्द बीवी की तारीफ दिल में करते हैं, लेकिन अगर वो तारीफ सबके सामने हो जाए तो बीवी का सर फखर से बुलंद हो जाता है। मेरी बीवी बहुत समझदार है, इसने बहुत साथ दिया। ये जुमला शायद आपके लिए आम हो, लेकिन बीवी के दिल में ये सदियों तक गूंजता है। पांचवा अमल, दिन के आखिर में सिर्फ इसके साथ वक्त गुजारना। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सिर्फ 10 मिनट खामोशी से इसके साथ बैठकर चाय पीना, इससे पूछना तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। ये वो लम्हात होते हैं जो बीवी को जिंदगी के शोर में अपने पिन का एहसास दिलाते हैं। औरत के जिस्म में वो कौन से हिस्से हैं जो जिनसी लिहाज से ज्यादा हसास और लज्जत बख्श होते हैं? यहाँ 5 ऐसी अहम चीजें हैं जो किसी रिश्ता को मजबूत करने और खुशगवार बनाने के लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ आई लव यू कहना काफी नहीं, जाने वो जुमले जो दिल को छू जाए। ये तरीके ना सिर्फ आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे बल्कि आपकी बीवी को भी खास महसूस कराएंगे। देखे नाजरीन, जाहिरी बात है, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जिस्म में खास फर्क और हसन रखा है। दोनों का मुकम्मल जिस्म ही दरअसल एक नेमत है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं जो फितरी तौर पर ज्यादा हसास होते हैं और जिन्हें अगर प्यार और मोहब्बत से चाहवा जाए तो ताल्लुक में मोहब्बत, कुर्बत और तस्कीन की शिद्दत बढ़ जाती है। हमारे मुआशरे में बहुत से मियाँ बीवी ऐसे हैं जो निकाह के बाद भी ये नहीं जान पाते कि हम बस्तरी को कैसे शुरू किया जाए। बहुत सी बहनें और भाई इस बारे में सवाल करना भी गुनाह समझते हैं, शर्म के मारे दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाते। यही वजह है कि बहुत से रिश्ते जिस्मानी ताल्लुक के बावजूद अधूरे रह जाते हैं। औरत पूरी तरह मुतमईन नहीं हो पाती और मर्द को भी वो सुकून नहीं मिलता जिसकी वो तवक्को रखता है। माहिरीन के मुताबिक
औरत के जिस्म का सबसे हसास मकाम, जिसे क्लटोरस कहा जाता है, वो छोटा सा हिस्सा है जो औरत के मखसूस मकाम के बिल्कुल ऊपर होता है। ये मटर के दाने जैसा नर्म सा होता है, जिसे अगर नरमी और मोहब्बत से चायवा जाए तो औरत में फितरी तौर पर जिनसी उभार पैदा हो जाता है। याद रखे, ये हिस्सा निहायत नाजुक होता है। जब औरत पूरी तरह जज्बात में आ जाती है तो इसे चायवने से भी तकलीफ हो सकती है, इसलिए हसासियत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह औरत के जिस्म में एक और मकाम होता है जिसे ये इसके अंदरूनी हिस्से में ऊपर की तरफ तकरीबन 1 इंच के फासले पर होता है। जब औरत सीधा लेटती है तो ये मकाम ज्यादा आसानी से महसूस किया जा सकता है। नरमी से उंगली की मदद से इस मकाम को तलाश किया जा सकता है। कुछ औरतें इस जगह को पहचानती हैं, कुछ को अभी इल्म नहीं। जब ये मकाम मुतहरिक होता है तो औरत को शदीद खुशी और सुकून का एहसास होता है। कभी कभार पेशाब की हाजत जैसा एहसास भी होता है, लेकिन वो दरअसल जिस्मानी रद्द-ए-अमल होता है जिससे घबराने की जरूरत नहीं। याद रखे, हर औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है और हर औरत का अलग जगह और शक्ल में हो सकता है, इसलिए सब्र, मोहब्बत और नरमी से इसे दरियाफ्त करना ही असल फिन है। कुछ औरतें हम बस्तरी के दौरान इस जगह से पानी जैसा इखराज भी महसूस करती है, जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती अमल है। इसमें शर्म आगुना की कोई बात नहीं। औरत का तीसरा अहम और हसास हिस्सा इसकी वाजाना है, लेकिन इसका पूरा अंदरूनी हिस्सा हसास नहीं होता, बल्कि सिर्फ बाहर का पहला हिस्सा, यानी तकरीबन 1.5 इंच, सबसे ज्यादा लज्जत और हसासियत रखता है। कुछ औरतों के लिए दाएं आ बाएं किनारे ज्यादा हसास होते हैं, जबकि कुछ के लिए सिर्फ अंदर का नर्म हिस्सा। अगर शौहर पहले फारिग हो जाए और बीवी मुकम्मल ना हो सके तो क्या ये इंसाफ है? औरत को तस्कीन देना सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये एक मर्द की असल मर्दांगी का इम्तिहान है। हम बिस्तरी सिर्फ रात का अमल नहीं, जिस्मानी तैयारी और फोरप्ले। बीवी को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए फोरप्ले बहुत अहम होता है। इसके हसास हिस्सों को नरमी से छुए, जैसे गर्दन, सीना, ताकि वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए। तहकीक से साबित है कि कम अज कम 15 से 20 मिनट की फोरप्ले से औरत ना सिर्फ तैयार होती है, बल्कि खुद भी इस ताल्लुक की ख्वाहिश करने लगती है। जल्दबाजी ना करे। अक्सर मर्द फौरन असल अमल की तरफ बढ़ते हैं, जबकि औरत के लिए मुकम्मल सुकून हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है। अगर औरत मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो तो ये अमल इसके लिए नाखुशगवार बन सकता है। शौहर को बीवी के रद्दअमल को समझना चाहिए और इसके जज्बात की इज्जत करनी चाहिए। कुर्बत के बाद मोहब्बत का इजहार करे। कुर्बत के बाद फौरन ना सोए, ना खामोशी इख्तियार करे। बीवी से नरमी से बात करे, इसका माथा चूमे, इससे पूछे कि कैसा महसूस हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें इसके दिल में मोहब्बत और अपनायत का गहरा एहसास पैदा करती हैं। दोस्तों, मोहब्बत बड़ी चीज है, लेकिन इसे महसूस करवाना सबसे बड़ी खूबी है। अगर शौहर ये 5 छोटे लेकिन मोहब्बत भरे काम करे तो बीवी ना सिर्फ खुश होती है, बल्कि वो अपने शौहर की दुआओं में ढल जाती है। लेकिन अगर शौहर सिर्फ खुद को खुश करे और बीवी के जज्बात नजरअंदाज कर दे तो बीवी के अंदर खामोशी से एक दर्द पलने लगता है, जो एक दिन रिश्ता खा जाता है। हम समझते हैं हम बिस्तरी सिर्फ एक फितरी अमल है, मगर क्या हम जानते हैं कि बीवी के लिए ये एक जज्बाती आजमाइश होती है, जहां इसे मुकम्मल ना मिला तो वो टूट जाती है अंदर से। शौहर अगर बीवी के जिस्म को पाले लेकिन इसके दिल को ना छू सके तो समझ ले वो रिश्ता सिर्फ साथ है, मोहब्बत नहीं। ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, उन बीवियों के लिए भी है जो हर रात खामोशी से रुकर सो जाती हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत को कभी मुकम्मल तौर पर महसूस ही नहीं किया गया। रिश्ता वही खूबसूरत होता है जिसमें शौहर सिर्फ हम बिस्तरी का तलबगार ना हो, बल्कि बीवी की खामोश खुशियों, छपी ख्वाहिशों और नरमी से भरे जज्बों को भी समझे, महसूस करे और पूरा करे। नाजरीन, ये सारी मालूमात किसी फहाशी आफजूल बात के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि इसलिए कि शौहर और बीवी जो एक मुकद्दस रिश्ता है, इसे मुकम्मल तौर पर मोहब्बत, एतमाद और जिस्मानी तस्कीन के साथ जिया जा सके। जब औरत को मुकम्मल तस्कीन हासिल होती है तो न सिर्फ वो अपने शौहर से खुश होती है, बल्कि मर्द की भी ज़हनी और जिस्मानी कैफियत में बेहतरी आती है। ये तमाम तजावीज़ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी और आपकी बीवी को खास महसूस कराएंगी। अगर आप मज़ीद मालूमात आ मदद चाहते हैं तो बिला जेजे का पूछे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मुफीद मालूमात मिल सके। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें।
اللہ حافظ.